ड्रग्स हो गई, ये वीड एंड ऑल, अफीम होता है, हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इस टाइम। सो डेट जो है, कर्जा जो है, इज अ साइलेंट किलर। और जितना पैसा हमने कमाया नहीं है ना, उससे ज्यादा तो अब बर्बाद हो जाएगा। तो वहीं से उसकी लाइफ जो है ना खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और करियर वाइज भी। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो कि हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होती। कुछ मिस्टेक्स हम कनाडा आने से पहले ही करके आते हैं और कुछ मिस्टेक्स हम यहाँ आने के बाद करते हैं। आज अपने उन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। टाइम मैंने नीचे डाल दी है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो भाई सबसे पहले अपने उन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो अपने होम कंट्री से करके आते हैं। तो जिस टाइम आप अपने फेवरेट एजेंट के पास जा रहे हो या फिर आप खुद भी अपनी स्टूडेंट वीजा की फाइल लगा रहे हो, उस टाइम आप अवॉइड करो कोई भी छोटा बड़ा फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट यूज ना करो। कुछ बंदे अपने गैप को छुपाने के लिए फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगाते हैं और कुछ बहुत बड़े कलाकार होते हैं जो डिग्री की डिग्री भी लगा देते हैं। सो गाइस, हो सकता है उस टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए, आपका स्टडी वीजा जो अप्रूव हो जाए, बट जिस टाइम आप यहाँ पे आ जाओगे ना, किसी भी टाइम वो चीज पकड़ी जा सकती है। और ये चीज हमने वो जो 700 स्टूडेंट्स अभी परेशान हुए थे जिनको डिपोर्टेशन का ऑर्डर आया था, उससे भी हमने सीखी है। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्लीन रहो, आपकी जो जिंदगी है ना आगे वो बहुत सुखी रहेगी। अब दूसरी चीज के ऊपर बात करते हैं। ये थोड़ा सा काइंड ऑफ पर्सनल ओपिनियन है मेरा। जिस टाइम आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो ना कि अब तो भाई कनाडा जाना है, वीजा आ चुका है, तो एक कहीं ना एक्साइटमेंट होती है अंदर और एक डर भी होता है कि यार नई लाइफ स्टार्ट करनी है और हम ना बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। बट हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लें, क्योंकि उसके बाद जो आप यहाँ आके स्ट्रगल करते हो ना, तो जनरली आपको 1-2 साल लग जाते हैं उसके बाद फैमिली से मिलने में। और कभी कभी कुछ सिचुएशंस में हमने देखा है लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 साल भी लग जाते हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक पे बढ़ते हैं। सो अगर आप घर के फेवरेट बच्चे हो जिसको की सारी चीजें बेड पे मिलती हैं, तो गाइस सबसे पहली चीज क्लीनिंग एंड ग्रूमिंग सीख के आओ। अपनी जो डाइट है, हेल्दी डाइट को इंडिया से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो कि खुद से ब्रेकफास्ट कैसे बनाना है, खुद से डिनर कैसे बनाना है। और सबसे मेन चीज, घर पे ही हम बहुत सारे वर्कआउट कर सकते हैं जिससे कि हम नॉर्मल फिट रह सकें। तो वो सारा जो स्केड्यूल है ना, आप इंडिया से अपना सेट करके आओ। यहाँ पे आप भी हर रोज सुनते हो कि बहुत सारी ट्रेजिक स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इस टाइम। और इसका रीजन क्या है हम सबको पता है, लाइफस्टाइल जो वो मेंटेन नहीं कर पाते, खुद की डाइट का ध्यान रख नहीं पाते और एक्सरसाइज उनकी बिल्कुल जीरो रहती है। तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। IRCC भी रिकमेंड करती है कि आप 21 दिन पहले कॉलेज स्टार्ट होने से आ सकते हो। सो मेरा भी सजेशन यही है कि ना तो उससे पहले की करवाओ और ना ज्यादा लेट करवाओ। अगर कॉलेज स्टार्ट होने से सिर्फ 4-5 दिन पहले आप आओगे तो आपके जो इनिशियल डेज के काम है ना वो आप निपटा नहीं पाओगे। और उसके बाद सबसे लास्ट चीज जो आपको यहाँ पे आने से पहले करनी है, वो आपको प्लेन भी दिख रहा होगा पीछे। तो इस प्लेन पे जब आप चढ़ के आ रहे हो ना, उस टाइम अपना अननेसेसरी स्टफ मत लेके आओ। एयर कनाडा ही है। हाँ जी, तो अपने क्या बोल रहे थे कि अननेसेसरी स्टफ अपना यहाँ पे मत लेके आओ। यहाँ पे आने के बाद ना आपकी अकोमोडेशन को लेके या हो सकता है आपको स्टार्टिंग में मूविंग बहुत ज्यादा करनी पड़े, तो जितना कम सामान होगा उतना आपका सफर आसान होगा। बट सामान लाते टाइम आपको कंजूसी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना वो इंडिया छोड़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास इंडिया के अंदर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस तो लेके आए, साथ में एक्सट्रैक्ट भी लेके आए ताकि यहाँ पे आके राइट अवे अपना लाइसेंस ले सके। बट अब अपने बढ़ते हैं आगे कि यहाँ पे आप लैंड हो चुके हो, उसके बाद भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है आगे जाके। तो जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट के अंदर भी बताया कि आप 21 दिन पहले कनाडा आ जाओ। उसका फायदा क्या मिलेगा, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट काम है ना, चाहे वो आपको सिम कार्ड लेनी हो, चाहे वो आपको सिम नंबर लेना हो, चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना हो, और चाहे आपके जो इंपॉर्टेंट लाइसेंसेज है, फॉर एग्जाम्पल G1 लाइसेंस हो गया, या फिर सिक्योरिटी का लाइसेंस है, या फिर फोर्कलिफ्ट वाला लाइसेंस आप लेना चाहते हो, जिससे कि आपके पार्ट टाइम जॉब्स करने के ऑप्शंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब फिर जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने न्यू स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके करते हुए देखा है वो ये है कि बैंक अकाउंट जिस टाइम आप खुलवाने जाते हो ना, आप इंडिया से अपनी $10,000 GIC लेके आ रहे हो, उसमें से आपको थोड़ी थोड़ी करके हर महीने मिलती है GIC, लगभग $600-700 महीने के। बट इनिशियल में जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है ना, आपको वो $2,000 बैंक अकाउंट में दे देते हैं। उस टाइम समझ में नहीं आता, $100 इंडिया के 100 रुपए नहीं है, वो $6,000 है। तो यहाँ पे आके आपको पता लगेगा कि अगर आप पिज्जा खाने भी जा रहे हो, बाहर कुछ भी खा पी रहे हो, तो 20-20, $30-30 करके ना आपके लगने स्टार्ट हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कब आपकी GIC जो है ना वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। जो स्टार्टिंग के $2,000 आपको मिले हैं ना गाइस, उससे आप अपनी जो अकोमोडेशन देख रहे हो ना, उससे आपने रेंट देना है और सिक्योरिटी देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे $500 या $700 का रूम देख रहे हो ना, जिस टाइम आप पहली बार बुक करवाओगे ना, तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट दोनों देने रहते हैं। दैट मीन्स आपको शायद $1,200 या फिर $1,400 देने रहते हैं। तो ये मिस्टेक मत करना, अपनी GIC किसी के पीछे लग के शॉपिंग करने में या अदर एक्टिविटीज
एक्टिविटीज में मत उड़ा देना। उसके बाद रेंट के बाद भी जो आपके पास पैसे बचेंगे उसको आपने यूज करके अपना इनिशियल टाइम यहाँ पे निकालना है जब तक कि आपकी जॉब नहीं लगती। अगर ये फाइनेंसेस का ध्यान आप रखोगे तो बहुत आपका स्मूथ रहेगा ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद। और आपको जैसे कि पता भी है कि अभी पार्ट टाइम जॉब्स की कमी भी बहुत ज्यादा हो रखी है कनाडा में। सो डेट जो है, कर्जा जो है, इज अ साइलेंट किलर। इससे जितना बच के रहोगे उतनी आपकी लाइफ जो है यहाँ पे आसान रहेगी। तो भाई उसके बाद अपने फिर से बढ़ते हैं उस नेक्स्ट बड़ी मिस्टेक के ऊपर, वो है किसी स्कैम में फंस जाना। अब फॉर एग्जांपल जब आप नए नए यहाँ पे आते हो ना, आपको बड़ा डर लगता है यार इमिग्रेशन क्लियर करना है, या फिर हम कोई गलत एक्टिविटी या फिर इलीगल एक्टिविटी ना करें, हम पकड़े गए तो डिपोर्ट हो जाएंगे। तो इस चीज का ही इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं स्पैमर्स। आप जैसे ही आपकी नई सिम यहाँ पे आके लोगे ना, आई डोंट नो उन्हें कहां से नंबर मिलता है, आपके पास इतने फ्रॉड कॉल्स आएंगे ना कि आपने ये फेडरल लॉ तोड़ दिया है, आपने ये इलीगल एक्टिविटी कर दी है, और वो आपसे या तो कोई लिंक पे क्लिक करवाने की ट्राई करेंगे या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने की ट्राई करेंगे। सो गाइस ऐसे स्पैम कॉल से या फिर ऐसे स्पैम मैसेजेस से या फिर ऐसे स्पैम ईमेल से बच के रहना। बहुत स्टूडेंट्स हर हफ्ते यहाँ आने के बाद इस चीज का भी शिकार हो जाते हैं। अब ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि जिस बंदे का कोई भी यहाँ पे फ्रेंड नहीं है पहले से जो कनाडा में रहता हो, तो वो बंदा एयरपोर्ट से फर्स्ट टाइम यहाँ पे कहाँ जाए। तो गाइस उसके लिए एयरबीएनबी होता है। आप अपने फोन से ही ना 15 से 20 दिन के लिए या फिर महीने के लिए एक प्रॉपर्टी रेंट कर सकते हो, और उसके बाद फिर आपको टाइम मिल जाता है अपना घर या फिर रूम देखने के लिए। बट अब ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी कि आप अपनी होम कंट्री से या इंडिया से ही 3-3 महीने का रेंट सीधा ही उधर से दे के आ रहे हो और फिर आपको यहाँ के पता चल रहा है या तो आपके साथ स्कैम हो गया या फिर आपका जो घर है वो आपके कॉलेज से या फिर आपके काम से बहुत ज्यादा दूर है। तो इन सारे सिनेरियोस के अंदर क्या होगा, आपके पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे आके ना एक टेम्परेरी जगह देखनी है रहने के लिए, और फिर जैसे ही आपका कॉलेज का और काम का सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, और उसके बाद फिर जो लोकेशन आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होगी ना, वहां पे फिर आप 1 साल की लीज जो है साइन कर सकते हो। सो इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि थोड़ा सेंसिटिव भी है, और पेरेंट्स जो है ना खुल के अपने बच्चों को इस चीज के बारे में बता भी नहीं पाते, उनके मन में तो बहुत होता है। सो वही चीजें गाइस आपने इधर उधर से सुना भी होगा। यहाँ पे आपको बहुत इजीली गलत जितनी भी चीजें हैं, ड्रग्स हो गई डिफरेंट काइंड की, कैनाबिस हो गई, ये वीड एंड ऑल जो भी चल रहा है आज के टाइम में, या फिर फॉर एग्जांपल अल्कोहल या फिर स्मोकिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। और ये रूमर्स भी चल रहे हैं कि जितने भी हार्ट अटैक के केसेस है ना, वो कहीं ना कहीं जो ओपियम होता है, अफीम होता है, उसकी वजह से हो रहा है। सो यहाँ पे आके होता है क्या है कि सबसे पहला बंदा लोनलीनेस फील करता है, होम सिकनेस स्टार्ट होती है, फिर काम का स्ट्रेस स्टार्ट होता है, फिर जो आपने लोन ले रखा है अगर और एक्सपेंसेस को लेके बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाना स्टार्ट कर देता है। तो उस पॉइंट पे पहुंच के ना बंदे को अगर कोई गलत सर्कल भी मिल गया तो वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं से उसकी लाइफ जो है ना खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और करियर वाइज भी। और एक फैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ, जिम एक ऐसी जगह यहाँ पे जो सबसे सस्ती है घंटे के हिसाब से अगर आपने देखे, क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हो ना, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है चाहे बुरी है, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा पैसा ना उड़ा के आओगे। बट जिम जाके आप 3 घंटे लगा के आ रहे हो, 2 घंटे लगा के आ रहे हो, चाहे 1 घंटा लगा के आ रहे हो, डजंट मैटर, आपके पैसे महीने के सिर्फ 15 से 20 डॉलर ही लगने हैं, और आप अपनी हेल्थ को मेंटली फिजिकली भी स्टेबल रख पाओगे। हर घर में कहीं ना कहीं एक बंदा पहुंच जाता है जो सबको खराब करना स्टार्ट कर देता है। सो आपको उन लोगों से, उन कंपनी से दूर रहना है। सो उसके बाद अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आने के बाद ना जब बंदा काम लग जाता है, पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो बंदा सोचता है यार काम कर लो ठोक के, पूरा लोन भी उतार देंगे, सारा कुछ कर देंगे, बट वो अपनी स्टडी को सीरियसली नहीं लेते। और फिर जब फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तब उन्हें समझ में आता है कि $10,000 हमारी एक सेमेस्टर की फी थी, और जितना पैसा हमने कमाया नहीं है ना, उससे ज्यादा तो अब बर्बाद हो जाएगा अपनी कॉलेज की वापस से फी भरने में। सो गाइस ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, बट अगर आप स्टार्टिंग से साइड ट्रैक होने लग गए ना, तो हो सकता है फिर जो इनिशियल जॉब्स आप कर रहे हो ना, आप उन्हीं में अगले 4-5 साल तक स्टक होके रह जाओगे। सब जितने भी न्यू कॉमर्स आ रहे हैं गाइस, आप इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखना। तो मेरी तरफ से यही ट्राई है कि अगर ये वीडियो देख के अगर 10 बंदे भी अगर बच जाएंगे ना इन सब चीजों से, तो मेरे लिए वही बहुत होगा। और आपके दिमाग में भी अगर कुछ चीजें चल रही हैं कि नए स्टूडेंट्स इन सब चीजों से भी बच के रहे, तो आप सारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो गाइस ये सारा कुछ था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अपने मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।